जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ स्ट्रीम लाइव से मैं उर्वशी हमारे सारे दर्शकों का स्वागत करती हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं डबवाली कालियावाली के बिल्कुल नज़दीक और मैं आपको बता दूं कि यहां पर भारतमाला प्रोजेक्ट अमृतसर टू जामनगर जो प्रोजेक्ट सरकार की ओर से निकाला गया है, उसके विरोध में जो किसान बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। किस तरह से मैं आपको बता दूं कि विकास के नाम पर किसान व किसानी का विनाश हो रहा है। ये जो भारतमाला प्रोजेक्ट चल रहा है जी, इसके अंदर सभी जो पहले तयशुदा हुआ था इनके साथ एनएचआई अधिकारियों के साथ कि जहाँ पर सरकारी रास्ते हैं खेतों के लिए उनको अंडरपास दिए जाएंगे और सर्विस लेन दी जाएगी। लेकिन बाद में हमें पता चला अभी जहाँ से जो 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 सड़कें आ रही है, पुल बन रहे हैं, उनके साथ जो सर्विस लेन है उनको जिन्हें टोल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो हमारे 3 क्रम के 16.5 फुट के रास्ते हैं उनको उनके लिए अंडरपास भी देने के लिए इन्होंने मना कर दिया है इन्होंने। इसके बाद तो इससे ये होता है कि हमारे जो खेतों के जाने वाले रास्ते हैं सारे वो सारे बंद हो गए हैं और 650 एकड़ जो ज़मीन है हमारी आगे वाली जो 30+283 चैनल पर है, उसके आगे कोई रास्ता नहीं है, उसके साथ कोई सर्विस लेन भी नहीं है। मजबूर होकर सभी किसानों ने यहाँ पर धरना दिया। धरने देने पर कोई प्रशासनिक अधिकारी सुनने नहीं आया, कोई एनएचए का अधिकारी सुनने नहीं आया। हमने बार बार गुजारिश की, हमने अपने नुमाइंदे भी भेजे उनके पास, लेकिन उन्होंने बात सुनने से मना कर दिया। इसके और भी धक्का ये हुआ कि जो हमारे पानी के खाड़े लगे हुए हैं, पहले ये तय हुआ था कि 7 फुट ऊंचे होंगे और 5 फुट चौड़ाई, हाँ 7। लेकिन आज इन्होंने फिर भाई उसको भी छोटे 2x2 में कन्वर्ट कर दिया है इन्होंने, और उसके लिए भी उनसे भी मुनकर हो गए हैं। और जब पानी खेतों में नहीं आएगा, रास्ता नहीं मिलेगा, तो ये एकदम धक्केशाही है। जिस केंद्र का जो महकमा है जो बिल्कुल किसानों की कुछ नहीं सुन रहा, इसलिए सारों ने अपने किसानों ने मिलकर एक अपना रोज़ प्रदर्शन के लिए जहाँ धरने पर 9 दिन हो गए हमारी, लेकिन 9वें दिन इतनी गर्मी में बुरे हाल लोग बैठे हैं जहाँ पर ना कोई पानी का ना कोई हवा का कोई प्रबंध नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए सारे ये किसान धरने पर बैठे हैं। और हमारी कोशिश है कि ये इनके जो एनएचए के अधिकारी हैं उनके सर पर जू रहेंगे, वो हमारी सुने और कोई हमारी आगे तक फरियाद पहुंचे उनके पास। सर, क्या कुछ मांग रखते हैं आप? जिस तरह आपने अपनी समस्याओं के बारे में बताया है, तो क्या मांगे हैं आपकी कि जो पूरी की जानी चाहिए? हमारी मांगे यही है, जो जो खेतों के पक्के रास्ते हैं, हमारे जो बड़े रास्ते हैं उन पर अंडरपास दिया जाए, और जो हमारे खाड़े हैं पानी के लिए खाड़े, उनको उनके उचित साइज में बनाया जाए ताकि उनकी हम लंबी उम्र के लिए, क्योंकि हमने जो 60-60 मीटर लंबे खाड़े होंगे तो उसके लिए कैसे देखभाल कर सकेंगे अगर उसमें कोई ब्लॉकेज आ गया, तो अगर वो चौड़ाई में और ऊंचाई में कम होंगे तो फिर ज़िंदगी भर के लिए हमें वो उसका बहुत भुगतना पड़ेगा। हम इसी के लिए उसी मांगों पर हम अड़े हुए हैं, और हमारी कोई अनुचित मांग नहीं है, उचित मांग है ये किसानों की। जो पहले इन्होंने एनएचए अधिकारियों ने माना था कि हम इस तरह देंगे, लेकिन उससे अब मुनकर हो गए हैं। अब उसके मुनकर होने के कारण हमारा मजबूर होकर ये सारे किसान वर्ग हमारे खड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी किसान मौजूद हैं। चलिए उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, लगातार 9 दिन से धरने पे बैठे, क्या मांग करते हैं सरकार से? थोड़ी न्यूज़ टाइम का मैं धन्यवाद करता साਡਾ दुख दर्द सुनने पहुँचे। ये सारा सिस्टम फ्रॉड है, बस है धक्काशाही हो रही है सारी हमारे किसानों के साथ। इरीगेशन का सिस्टम कोई नहीं है, बाईपास का कोई ना कोई सर्विस रोड है। हमारे से कमर्शियल जगह कोडिंग की छीन गई है, ये बात है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधान जी ने पहले बता दिया आपको जो समस्या है, क्योंकि जब मेन प्रॉब्लम है वो रास्तों की है। जैसे पहले इन्होंने जो वादे किए थे कि इतनी जो ऊंचाई पर सड़क है वो इतनी ऊंचाई पर नहीं थी। धीरे धीरे इन्होंने पहले वहाँ पर काम शुरू किया, वहाँ अब जब हमारे जो सामने समस्या आई है कि जो लिंक रोड पास वो थोड़ी ऊंचाई पर, ज़्यादा ऊंचाई पर बन रही है। आप जाकर वहाँ देख सकते हो। पहले वो ग्राउंड, हमें चाहिए ग्राउंड लेवल पर। अगर ग्राउंड लेवल पर होगी तो यहाँ पर अकेला ये नहीं है कि हम गाड़ी पर खेत देते हैं, हमारे पास ट्रैक्टर भी है। बहुत सारे वो लोग हैं जिनके पास बैलगाड़ी है, वो इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ेंगे? और जो अपने खाड़े हैं नज़दीक नीचे हैं, वो जो वाटर बॉक्स वाले हैं उन्होंने भी इनको रोका हुआ है। पहले उनको नहीं मालूम था, ऊपर ज़्यादा ऊपर बनाना था, अब वो छोटा है। जो अगर वो नीचे होगा तो उसमें सफाई नहीं होगी। और सारा डबवाली है, शहर है डबवाली, पिंड जो जितना भी एरिया है यहीं से पानी जाता है इधर।
की वजह से जो पानी है उसमें भी रुकावट आई। वो तो रुकावट है, वो तो महकमा दूसरा महकमा है, उन्होंने भी इनको रोक गए हैं, वो तो देखेंगे। पर हमारी प्रॉब्लम मुसीबत ये है कि अगर ये एक बार बन गया तो उसके बाद इसे तो ना कोई ख़त्म करते उड़ा सकते हैं। ठीक है, हमें तो अभी हम इस काम को रोक सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जब ऐसे ही बैठे हैं, 9 दिन हो गए नहीं सुना, हम रोज़ मीटिंग करते हैं। अगर नहीं प्रशासन ने कोई आप समाधान निकाला तो हम पूरे का पूरा जाम कर देंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि किसानों के अंदर जिस तरह समय बीतता जा रहा है, इस बात को लेकर एक रोष है कि जो सरकार है उनकी जो बात है, जो उचित मांगे हैं वो उन्हें क्यों नहीं सुन रही। तो और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, आप भी लगातार 9 दिन से बैठे हैं यहाँ पर, क्या मांग करते हैं और क्या परेशानी आपको आई? हमारे खेतों को जाने के लिए हमें एक तो रास्ता चाहिए, और जो उसके साथ खाला गुजरता है वो उसकी चौड़ाई भी हमें ज़्यादा चाहिए ताकि हम अपने खेतों में आसानी से जा सकें। बस यही मांग है हमारी। तो पाइपलाइन डाली हुई है, इन्होंने पहले कहा था कि जब हम पुड़ियाँ उसको बोलते हैं नीचे से वो बनाएंगे। अब इन्होंने पाइपलाइन है, वो लंबी है, नीचे है, अगर उसमें को बंद हो गया, जो मिट्टी डल गई, वो सफाई कैसे होगी? क्योंकि उसकी चौड़ाई तकरीबन 1 किला है, 36-40 कम दूर है। वहाँ पर आदमी कैसे नीचे जाकर उसकी सफाई करेगा? तो ये हमारे प्रॉब्लम जो है रास्तों की है, जो खाड़ों की है। क्योंकि अगर ये सड़क पूरी की पूरी बन गई तो इसमें 2 हिस्से हो जाएंगे। एक हिस्सा तो वो होगा जो कभी नहीं अपने जा सकेगा, ना पानी की भी दिक्कत आएगी। जो इधर रह गए गाँव की तरफ, उनको पानी की प्रॉब्लम आएगी। जो दूसरी ओर चले गए उनको रास्ते की जो कंबाइन भी है, ट्रैक्टर ट्राली है, हरा चारा है, वो परेशानी पूरी है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, हमारे जो खाले हैं ना वो थोड़ी ऊंचाई बहुत कम दे रहे हैं, और दूसरा खेतों का जो रास्ता है जाने का वो रास्ता नहीं दे रहे हैं। जब रास्ता नहीं मिलेगा तो खेत नहीं जा सकते, और पानी की जो खाला वो बंद होगा तो पानी भी हमारे खेतों को नहीं मिलेगा। तो फिर दोनों तरफ ही प्रॉब्लम है, ना तो खेती कर सकते, ना उसको पानी दे सकते, ना खेत जा सकते हैं। फिर खेत नहीं जा सके तो खेती करेंगे कैसे? सर, अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी बातचीत करने के लिए नहीं आया, तो अगली आपकी क्या नीति रहेगी? अगली नीति तो हमारी है ना भी उनका जो मेन प्रोजेक्ट जहाँ से चल रहा है उसको घेरने की है ये। सर, आप जिस तरह से कल के बारे में बता रहे थे कि जो गांव है वो एकत्रित होंगे, उसके बारे में एक अपील ज़रूर कर दीजिए। मैं सभी ग्रामवासियों से, जितने भी हमारे नज़दीक के गांव हैं, सारे किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे को जो मुश्किल आ रही है, कल को आपको भी सभी को आएगी। क्योंकि सभी किसानों को तो पता ही नहीं कि क्या क्या मुश्किलें हैं। ये रोड जो बन रही है, जो जैसे जैसे बन रही है उनको पता लग, वो बोल नहीं रहे हैं। और मैं उनसे यही अपील करूँगा कि सारे एक इकट्ठे होकर विरोध करें, क्योंकि हम अपना हक मांग रहे हैं, हम कोई किसी से कुछ छीन नहीं रहे हैं, और जो हमारी जायज़ मांगे हैं उसके लिए आ रहे हैं। और कल आप आएँ और जो इनका अलीका रोड पर जो कैंप बना हुआ है उसके सामने हम प्रदर्शन करेंगे। उसमें हमने सभी किसान संगठनों ने हमारे सहयोग देने का समर्थन किया है, वो भी सारे आएंगे। और इससे हमें ये है कि प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से जागेगा और एनएच अधिकारियों को पता लगेगा कि मामला क्या है, क्योंकि वो इस मामले को अहमियत ही नहीं दे रहे भी रास्ता क्या होता है और किसान की खेती क्या होती है। इसलिए मैं सबसे यही अपील करूँगा कि सारे जो किसान हैं, जो दूसरे भी हैं, हमारे मजदूर साथी हैं सारे, वो भी सारे आएँ और हमारी मांगों के साथ हमारे साथ खड़े हों, ताकि हम अपने जो हक ले सकें। तो आप जैसे देख सकते हैं कि किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि केंद्र सरकार की ओर से चाहिए प्रोजेक्ट जो है उसे लागू कर दिया गया है। एनएच के अधिकारी जो हैं प्रोजेक्ट के काम में भी लगे हुए हैं, लेकिन जिन किसानों की यहाँ पर रिहाइश है, जिनके नज़दीक इस तरह के रोड तैयार होंगे, पुल बनाए जाएंगे, उन्हें क्या समस्या आएंगी, इसके बारे में किसी ने भी चिंतन नहीं किया। और ये समस्याएं जो है लगातार किसानों को इसी तरह से घेरेंगी और लंबे समय तक घेरेंगी, क्योंकि उसके बाद इसका कोई इलाज नहीं है। तो किसानों ने अपने अनुसार जैसे लगातार इस प्रोजेक्ट को लेके हमने अलग अलग, हमारे चैनल ने अलग अलग स्थानों पर जाकर आपको इस तरह के धरने दिखाए हैं कि भारतमाला प्रोजेक्ट के कारण बहुत सारे इस तरह के किसान हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन को गंवाया है, या फिर उसकी वजह से उन्हें कितनी दिक्कतें आने वाली हैं। तो इसे लेकर तो इसी तरह की लाइव अपडेट्स में जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल न्यूज़ टीम लाइव से आप इसी तरह जुड़े रहें। आपके साथ मैं हूं उर्वशी।